बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना प्रैक्टिकल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस सेपरेशन ऑफ कॉपर निकल बाय मींस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हुए हैं। अगर बीएससी, एमएससी, बीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल कॉपी में, ऑनलाइन लेक्चर्स में, प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट में कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। आपको जिस भी टॉपिक में, जिस भी असाइनमेंट में, प्रेजेंटेशन में कोई भी कन्फ्यूजन होगी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उस असाइनमेंट को, उस प्रेजेंटेशन को आपके साथ शेयर करूँगी। कॉपर को और निकल को हमने क्या करना है, इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, इनके टाइम्स की बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। आपकी आउटलाइन में ये प्रैक्टिकल इस तरह लिखा होगा कि आपने सेपरेशन करनी है केटायंस की, किसी भी दो केटायंस की। तो हमने इसमें कौन कौन से केटायंस लिखे हैं, कॉपर और निकल, इनकी आपने सेपरेशन करनी है बाय मीन्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम इसमें कौन से रिएजेंट्स यूज़ करेंगे। तो इसमें रिएजेंट्स देखें, डिजॉल्व अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ AR साल्ट ऑफ CuSO4.5H2O, NiSO4 इंटू NH4SO4 6H2O, MnSO4 COCl2। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट रिएजेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास है ZnSO4.7H2O in 2 molar HCl to give solution containing 10 nanogram each of Cu++ and Ni++, CO++, Mn++ and Zn++ in 0.01 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये हमने क्या लेना है, रिएजेंट। इसके बाद हम देखते हैं एसीटोन HCl सॉल्वेंट। हमने क्या करना है, मिक्स करना है 43.5 सेंटीमीटर क्यूब AR एसीटोन को 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंसनट्रेटेड HCl में और 2.5 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल्ड वाटर में। इसके बाद देखें स्प्रेइंग एजेंट्स। ये स्प्रेइंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं कलर की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो देखें, डिजॉल्व करना है आपने 0.70 ग्राम ऑफ ट्राई सोडियम पेंटा साइनो अमाइनो फेरेट 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में। उनको स्पोर करना है इस सोल्यूशन को 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH2H5OH मतलब एथानॉल में, कंटेनिंग 0.25 ग्राम ऑफ रूबेनिक एसिड, जिसमें ऑलरेडी क्या होगा 0.25 ग्राम ऑफ रूबेनिक एसिड। उसके बाद आपने इस मिक्सचर को शेक करना है विगरसली 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने फिल्टर करना है सोल्यूशन को। शुड बी प्रिपेयर फ्रेशली वैन एवर नीडेड। और जब भी आपको इस सोल्यूशन की जो है वो नीड होगी, ज़रूरत होगी, तो आपने इसको हमेशा क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर करना है। पहले से आपने इसको प्रिपेयर करके नहीं यूज़ करना। क्या आपने इस सोल्यूशन को पहले से जो है वो प्रिपेयर किया हो, उसके बाद आप 2-3 दिन के बाद दोबारा ये क्रोमेटोग्राफी करें, तो आप यही सोल्यूशन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप जो है वो न्यू अपना रिएजेंट जो है उसको तैयार करेंगे। इसके बाद देखें, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसीजर। आपने क्या करना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने मेयरिंग सिलेंडर लेना है। ग्लास हुक के साथ आप इसको क्या करना है, कैरी करना है और लोअर एंड पे फ्रॉम वेयर पेपर स्लिप कैन बी सस्पेंडेड। और आपने वहाँ से क्या करना है, पेपर स्लिप को सस्पेंड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पोर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन। आपने क्या करना है, एसीटोन 25 सेंटीमीटर क्यूब पोर करना है, HCl सॉल्वेंट उसमें डालना है। उसके बाद उसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अलो इट फॉर 15 मिनट्स फॉर सेचुरेशन ऑफ इंटरनल एटमॉस्फेयर विद सॉल्वेंट वेपर। आपने क्या करना है, उसको फिर आपने 15 मिनट के लिए क्या करना है, सेचुरेशन के लिए रख देना है। टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। फिर आपने पेपर की स्ट्रिप लेनी है 2 to 5 मिलीमीटर की वाइड एंड मोर लेंथी देन द लेंथ ऑफ सिलेंडर। उसके बाद ये इतनी लेंथी हो जितनी के सिलेंडर की लेंथ है। मार्क अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ वन एंड इट्स मिड पॉइंट विद पेंसिल। अब आपने क्या करना है, पेपर लेना है। मैं भी आपको जो है वो डायग्राम के साथ समझाती हूँ कि किस तरह आपने इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। उसके बाद आप पेपर लेंगे। पेपर के आप स्टार्ट से जो है वो एटलीस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब, आप 2.5 मिलीमीटर विथ का आपने पेपर लेना है। 2.5 मिलीमीटर वाइड आप पेपर लेंगे। उसके बाद उसके जो पेपर का एंड पॉइंट है उसके ऊपर से आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर आप जो है वो लाइन ड्रा करेंगे। पिपिट आउट 0.05 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन अंडर एग्जामिनेशन। होल्ड द पेपर Hold the paper vertically and touch the tip micropipette at midpoint. Dry the strip in the air for about 30 minutes and suspend it by in glass hook with impregnated and dipping into acetone HCl solvent। अब आपने क्या करना है, आपने सोल्यूशन में से 0.05 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेना है। उसको पेपर को आपने वर्टिकली होल्ड करना था और उसके बाद आपने क्या करनी थी, पिपेट की जो टिप है, माइक्रो टिप, उसको आपने क्या करना था, उससे आपने मार्क करना था अपने पेपर पे। फिर उसके बाद आपने स्ट्रिप को ड्राई करना है 30 मिनट्स के लिए, सस्पेंड करके रखना है। आपने स्ट्रिप को ड्राई करना था एयर में फॉर 30 मिनट्स के लिए और सस्पेंड करना है उसको बाय डिपिंग इनटू एसीटोन HCl। फिर आपने उसको सस्पेंड करने के बाद क्या करना है, डिप करना है एसीटोन HCl के सोल्यूशन में। इसके बाद देखिए, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ आयन इज अलोन बाय Quantitative estimation of iron is done by cutting the bands, extracting solute of the
हैंड विच सूटेबल सॉल्वेंट। आपने क्या करना है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे आयंस की, आपने कट करना है उन बैंड्स को, बैंड एक्सट्रैक्टिंग सोल्यूट को ऑफ द बैंड पे विच सूटेबल सॉल्वेंट से, देन द क्वांटिटी ऑफ सल्यूट इज डिटरमिन कोलोमेट्रिकली। अल्टरनेट हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन है, इथाइल एसीटेट है एंड 6 मोलर HCl इन द रेशो ऑफ 9:9:2। और उसके बाद हमारे पास अल्टरनेटिव स्प्रेइंग एजेंट्स कौन से हैं, 0.1% सोल्यूशन ऑफ रुबेनिक एसिड इन एल्कोहल। ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव रिएजेंट्स, और अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, स्प्रेइंग एजेंट्स। तो ये देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह आपने प्रैक्टिकल का नेम लिखना है, इसके बाद आपने हेडिंग लिखनी है। और ये देखें इस तरह की हमने जो लिया था क्रोमेटोग्राफिक जो टैंक लिया था उसमें हमने ये देखें कि हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। इसके बाद देखें फिल्टर पेपर देखिए, इसके बाद बेस लाइन है, इसके बाद रबर स्टॉपर है, इसके बाद ये दरमियान में हमारे पास क्या है, स्ट्रैंड है। तो इस तरह जो है वो हम यूज़ करेंगे। इसके बाद ये देखेंगे साथ आपको शो हो रहा है कि इसके तरह हमारे पास जो पेपर पे है हमारे पास जो है वो कलर्स शो होंगे। तो मैं आपको जो है वो जो मैंने जो पेपर क्रोमेटोग्राफी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था और जो रिजल्ट्स आए थे वो मैं रिजल्ट्स आपके साथ वो शेयर करती हूँ, आप उस क्रोमेटोग्राम को देखें। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अभी भी आपको जो है वो कलर शो हो रहे होंगे। ये हमारे पास देखिए निकल का और हमारे पास जो कॉपर है, इनका जो कलर शो है ये देखिए अभी तक आपको जो है वो कलर नज़र आ रहे हैं। ये 3 ईयर्स पहले ये एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया था। ये देखिए अभी तक आपको जो है वो कलर्स शो जो है वो आपको कलर्स नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह जब आप भी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो इसी तरह बिल्कुल आपका क्या बनेगा, क्रोमेटोग्राम। बिल्कुल इसी तरह देखिए हमने 2.5 सेंटीमीटर जो है वो लाइन लगानी होती है। इसी तरह ही हम मिड पॉइंट से जो है वो स्पॉट लगाते हैं और इसी तरह जो निकल के आयंस हैं और जो कॉपर के आयंस हैं वो इसी तरह ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। पूरा प्रोसीजर शेयर करूंगी कि किस तरह हम जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, क्योंकि ये तो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस थी केटायंस की बाय मीन्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आपके साथ जो है वो पूरा प्रोसीजर भी शेयर करती हूँ ताकि जब आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें तो आपको खुद परफॉर्म करना आना चाहिए, आपको कोई भी हेजिटेशन या आपको कोई भी डिफिकल्टी जो है वो फील ना हो, आप कोई भी डिफिकल्टी जो है वो फेस ना करें। तो इंशाल्लाह मैं पूरा प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करूंगी कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को किस तरह परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम इसके ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट आयंस को सेपरेट किया डिफरेंट रिएजेंट्स को यूज़ करके। जब हम कॉपर को RSA रिएजेंट यूज़ करके इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो कलर हमारे पास कौन सा शो होगा, ग्रीन। जब हम मैंगनीज को RSA जो हमारा रिएजेंट है उसको यूज़ करेंगे, कलर आएगा पेल ब्राउन। जब हम निकल को करेंगे ब्लू, जिंक को करेंगे तो पर्पल। बिल्कुल इसी तरह जब हम डाइफिनाइल कार्बोजाइड को यूज़ करेंगे तो कॉपर का जो कलर है वो हमारे पास जो है वो शो नहीं होगा, मैंगनीज का पेल पिंक आएगा, निकल का रेड और जिंक का भी पिंक कलर। बिल्कुल इसी तरह जब हम PCFR रिएजेंट यूज़ करेंगे तो कॉपर का कलर ब्राउन हमारे पास आएगा या फिर ब्लैक, निकल का ब्लू और जिंक का रेड। बिल्कुल इसी तरह जब हम रुबेनिक एसिड को यूज़ करेंगे तो कॉपर का कलर आएगा ग्रीन, निकल का हमारे पास आएगा ब्लू कलर। और बिल्कुल इसी तरह जब हम अमोनियम सल्फाइड को यूज़ करेंगे तो कॉपर का कलर आएगा ब्लैक, निकल का ब्लैक और जिंक का भी ब्लैक। तो इस तरह हम जो है वो कलर्स के आइडेंटिफिकेशन से हम जो है वो इनको जो है कलर्स के थ्रू हम रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके बाद रिजल्ट देखें, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ आयन इज डन बाय कटिंग द बॉन्ड्स, एक्सट्रैक्टिंग सल्यूट्स ऑफ द बॉन्ड विद सुटेबल सॉल्वेंट, देन द क्वांटिटी ऑफ सल्यूट इज डिटरमिन कोलोमेट्रिकली। फिर हम जो जितनी सल्यूट की क्वांटिटी आई है हम उसको डिटरमिन करेंगे कोलोमेट्रिकली। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अगर हमने क्वांटिटेटिव करनी होगी फिर हम क्या करेंगे, कोलोमेट्रिकली हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है सल्यूट की उसको डिटरमिन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था, आप लोग इसको नोट करें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है।